हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। और ये आने वाले आपके जो एग्जाम है उसमें आपको जीके जीएस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मार्केट में जितने भी अवेलेबल आपको प्रैक्टिस सेट है उसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है वो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको जो जितना आपका स्कोर रहा था उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, साथ ही आपको पीडीएफ भी देखने को मिलेगा। और कोई वैकेंसी आती है चाहे वो गवर्नमेंट स्टेट की हो या सेंट्रल की हो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया। आपको 15 अगस्त 1933, 31 जुलाई 1934, 5 मार्च 1931 और अप्रैल 1934। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंतिम रूप से इसको कब वापस लिया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अप्रैल 1934। अप्रैल 1934 को अंतिम रूप से वापस लिया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो थे दो चरण हुए थे। पहला चरण जो हुआ था कब से कब के बीच में हुआ था, 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक। और दूसरा चरण जो है आपको जो हुआ था उसमें जो है आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो कि 3 जनवरी 1932 से 1934 के बीच में हुआ था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है ये आपको जो हरिजन उत्थान का भी कार्यक्रम चलाया गया था। तो अब अगर पूछा जाए कि दो चरण कब से कब में हुए थे, पहला चरण हुआ था 1930 से 1931, सेकेंड चरण हुआ था जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था 1932 से 1934। तो और लास्ट जो है आपको कब अंतिम रूप से वापस ले गया, तो अप्रैल 1934 को। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया। भाग 4, भाग 7, भाग 6, भाग 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भाग 5। भाग 5 में जो है आपको राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति से चुनाव का जो आंदोलन भाग 5 में किया गया, कौन से आर्टिकल में किया गया, तो अनुच्छेद 55 में आपको राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। आप देखिए उसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो है निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य होते हैं। 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य जो है अनुमोदक होते हैं। 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य जो है अनुमोदक होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर और उपयुक्त सभी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर। मतलब त्यागने पर भी हो सकता है, वंचित किए जाने पर भी हो सकता है, पर्यावसन पे भी हो सकता है। और इसमें जो अगर भारतीय संविधान की मतलब भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है अगर नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11 जो आर्टिकल है वो नागरिकता से संबंधित है। और संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित। नागरिकता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। एक कौन सा है, एकल, और दूसरा जो है आपको दोहरी। तो भारत में कौन सा है, भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता का यूएसए अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता है। चलते अगले प्रश्न की ओर कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। 25 से 28 के बीच जो है धार्मिक अधिकारों पर राज्य कौन से आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। लोक व्यवस्था भी लगा सकता है, सदाचार पे भी लगा सकता है, स्वास्थ्य पे भी लगा सकता है। और भारतीय उसके बाद 25 से 28 के बीच में आपको लोक व्यवस्था में क्या, सदाचार में क्या, स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। और उसके बाद मैं बात करूं कि अनुच्छेद 25 में जो है आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25 में दी गई है। आर्टिकल 26 जो है अधीन धर्म के लिए प्राप्त आय पर कर से छूट दी गई है। आय पर जो कर से छूट दी गई है वो अनुच्छेद 26 और 25 पर आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। चलते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है। बीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन।
सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा जो है आपको सबसे कम अवधि के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन जो है भारत के क्रम में कितने राष्ट्रपति थे? तो तीसरे राष्ट्रपति थे। और बीवी गिरी जो है ये चौथे राष्ट्रपति थे। तीसरे पे कौन थे? जाकिर हुसैन, जो सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति थे। और चौथे पर जो है आपको बीवी गिरी थे। और सबसे कम भारत के राष्ट्रपति जो है ये जो है आपको जाकिर हुसैन जो है महान, इनको जो है शिक्षाविद भी कहा जाता है। और ये तीसरे राष्ट्रपति थे और भारत के क्रम के अनुसार ये तीसरे राष्ट्रपति थे। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कोयना जल विद्युत परियोजना, कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो है ये सुमेलित नहीं है। कोलकाता जो है भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है। अब भारत में भावनगर जो है ज्वारीय विद्युत प्रोजेक्ट है। और गुजरात में क्या है? गुजरात में पवन और ज्वारीय ऊर्जा क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र है। अब उसके बाद भावनगर में जो है आपको ये तो ज्वारीय विद्युत परियोजना भी है। और इसके बाद केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र जो है ये भी आपको भावनगर में। भारत में सबसे ऊर्जा तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है, जिसको कोयला कहा जाता है। अब उसके बाद बात करूं कि कलपक्कम परमाणु संयंत्र केंद्र कहाँ पे है? तो ये चेन्नई में स्थित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया? एस जयशंकर, अमिताभ कांत, सुरंजन दास, इंदिरा दत्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एस जयशंकर। एस जयशंकर के द्वारा क्या लिखा गया? पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ये जो है एस जयशंकर क्या थे? वर्तमान में जो है अभी भारत के विदेश मंत्री भी है। और गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग पुस्तक जो है कौन लिखे हुए हैं? सुरंजन दास लिखे हुए हैं। ये जो सुरंजन दास है ये गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग पुस्तक सुरंजन दास लिखे हुए थे। उसके बाद अमिताभ कांत के द्वारा कौन सा था? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। ये जो है अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया। और एस जयशंकर के द्वारा मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? मानसूनी, भूमध्यरेखीय, भूमध्यसागरीय, टेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा टेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से? इंद्र, वरुण, सूर्य, पवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सूर्य से। सविता जो है सूर्य देवता से संबंधित है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। उसके बाद वाले क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापति में से कौन सा जीवित बचा था? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, शल्य। ये आपको बताना है कि महाभारत के अनुसार कौरव सेना के आपको निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन सा जो है आपको जीवित बचा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है ये जीवित बचे थे। अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य के पुत्र थे। ठीक है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार कब होता है? कब से स्टार्ट किया जाता है? 1985 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? प्रशिक्षक गुरु के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको शिव शक्ति। चलते अगले प्रश्न की ओर। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैमन कमीशन। बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? गोवा, कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मेघालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो बाउल लोक नृत्य के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, एमएन राय, मोरारजी देसाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख, भोर, महादेव, कोंकण। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंदेरमुख। कुंदेरमुख जो है पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, मानवेंद्र नाथ राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है शांति निकेतन की स्थापना किए थे। भारत के कितने राज्य कहीं भी इस समुद्र को नहीं छूते हैं? तो 12, 15, 19, 14। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 19। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है महालेखा और नियंत्रक महालेखक परीक्षा का जिसको केक बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म जो है
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनका जो है नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1961, 65, 1947, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961। 1961 में जो है अर्जुन पुरस्कार शुरू किया था, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 1965 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। ग्रेमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, वह 1958 में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न कर रहा है कि आपको 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? कर्क रेखा, ध्रुव, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है कि किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जापान, रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं? मसूरी, सतपुरा, हिमालय, अरावली। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अरावली। अगले प्रश्न की ओर कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? येरेवन, बाकू, अस्ताना, अबुजा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अस्ताना। अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु है? कार्बन, सिलिकॉन, गंधक, फास्फोरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सिलिकॉन। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सुपर फास्फोरेट उर्वरक का है? CA3PO42, CaH2PO42, CaSO4, CaCl2। इसका सही उत्तर हो जाएगा CaH2PO42 जो है सुपर फास्फेट उर्वरक का है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो जो है आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, और आपका कितना स्कोर रहा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और उसके बाद जो है आपको आज के लिए क्वेश्चन जो है, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप है, बढ़ जाता है, गिर जाता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, स्थायी रहता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।